नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। बाखबर में आज चर्चा होगी मोहन की मॉनिटरिंग की। लेकिन ये मॉनिटरिंग काहे की? ये मॉनिटरिंग है दरअसल इस बात की कि मध्य प्रदेश ने अभी पिछले कुछ समय से निवेश प्रस्ताव जो मध्य प्रदेश को मिले, अब समय है उनकी मॉनिटरिंग करने का कि वास्तव में ये जो निवेश प्रस्ताव आए उसमें से कितने धरती पर उतरे, कितने उतरने वाले हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है। इस बात को पूरा काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथ में लिया है। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि लगातार जीआईएस हो रही हैं, लगातार इन्वेस्टर समिट हो रही हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर सरकार ये जो मीटिंग्स जो कर रही है निवेशकों के साथ, उनका हो क्या रहा है। बार बार यही आरोप लगाए जाते हैं कि बस सरकार जो है निवेश प्रस्ताव लाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने जो है मध्य प्रदेश से लेकर देश और विदेश तक नाप दिया, एमओयू हो जाते हैं, निवेशक आ जाते हैं, लेकिन यूनिट शुरू नहीं हो पाती। इसी को लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसी दूसरी मिट्टी के बने हैं और उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों का जवाब देने के लिए ये पूरी जो जीआईएस हुई, जो निवेशकों से जो प्रस्ताव मिले, उनकी मॉनिटरिंग का निर्णय लिया और वे खुद इसको वॉच कर रहे हैं। समय समय पर वो इस बारे में अफसरों को निर्देश भी देते रहते हैं, निवेशकों से भी बातचीत करते रहते हैं। वो इस बात पर भी निगरानी करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, कितनी शुरू होने वाली हैं, कितने के भूमि पूजन होने वाले हैं, कितने प्रपोजल पाइपलाइन में हैं। तो ये प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है और निवेशकों में भी उत्साह जगाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसी जो मोहन यादव जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं निवेश प्रस्तावों की, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार, दो विद्वान पत्रकार हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। दोनों का परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी करीब करीब 30 लाख करोड़ के आसपास के निवेश प्रस्ताव सरकार की जेब में है। और सरकार जिस तत्परता के साथ निवेशकों से बातचीत कर रही है, लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं, मध्य प्रदेश में एक निवेश का एक अनुकूल माहौल बना और पूरे देश और दुनिया के निवेशक मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए जो रुचि जता रहे हैं, वो भी बड़े तारीफ़ की बात है। क्योंकि शायद ही ऐसा कोई उद्योगपति, शायद ही ऐसा कोई निवेशक हो जो आज मध्य प्रदेश में निवेश करने को लालायित ना हो। और इसलिए आप देखिए, जब भी इस तरीके की मीटिंग्स होती हैं उसमें निवेशकों की तरफ से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी होती है और सरकार ने भी एक अनुकूल माहौल मध्य प्रदेश में निवेशकों को मुहैया कराया है। सरकार बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर पर विशेष फोकस कर रही है, पर्यटन पर विशेष फोकस कर रही है और इन्वेस्टर के साथ डायलॉग लगातार बढ़ा रही है, लगातार उनसे संपर्क कर रही है। और अब जो नई जो मीटिंग्स होंगी उनमें बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े जो निवेशक हैं उनसे बातचीत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो एकदम से अनुकूल माहौल बना, उसके पीछे सरकार की मेहनत काम करती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़े हैं। दुबे जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? देवदत्त दुबे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास तक? शायद कनेक्शन में थोड़ी सी। अच्छा दुबे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही, आपको नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है अब आपकी आवाज है। दुबे जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि मध्य प्रदेश में बड़ा बम्पर निवेश मिला, मध्य प्रदेश सरकार को करीब 30 लाख करोड़ के आसपास के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव अब खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जीआईएस हो रही हैं, जो निवेशकों के साथ जो मीटिंग हो रही हैं, वो वास्तव में कितनी कारगर हो रही हैं कि केवल टीवी पे, रेडियो पे और अखबार में ये सब चल रहा है कि ऐसे ऐसे निवेशक यहाँ आ रहे हैं, दुनिया भर के निवेशक यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनकी धरातल की स्थिति क्या है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये
प्रश्न सबके मन में रहता है कि आखिर इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, संभाग स्तर पर होते हैं, तो इनकी सफलता के कैसे कोई लिटमस टेस्ट हो कि कैसे ये लग रहे हैं उद्योग, क्या हो रहा है। तो अभी एक जो खबर आई है कि जो उद्योगों में काम कर रहे हैं लोग, उनका एक सम्मेलन सरकार बुलाने जा रही है। तो उससे तो तय हो जाएगा कि इतने लोगों को रोजगार मिला तो इतने उद्योग चालू हो गए होंगे। तो ये कि इससे खबर चलेगी। लेकिन जिस अनुपात में पिछले 3 दशक की बात करें इन्वेस्टर मीट हुए हैं, उसमें यदि वाकई में सफलता का प्रतिशत 50% भी रहता तो आज बहुत कुछ स्थिति बदली रहती। अब इस बार कुछ नया पैटर्न करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब से बने हैं, उन्होंने नए प्रयोग किए हैं। अब इनकी सफलता अपन को देखना है कि ये प्रयोग कितने सफल हुए। उन्होंने जैसे लोकल में ग्लोबल इन्वेस्ट मीट कराए, राजधानी भोपाल में पहली बार हुआ, ऐसे और भी। अब ये जो बता रहे हैं कि 302 निवेश प्रस्ताव जो आए हैं उसके लगातार संपर्क में है और 2,48,00,000 के प्रस्ताव को यदि भूमि आवंटन हो गई है। तो ये तो बात है कि धरातल पे जब कोई काम होता है तो उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन उसकी यदि ये चीजें बताते जाए, प्रगति रिपोर्ट से सरकार अवगत कराता जाए कि ये हो गया, इस उद्योग में ये जमीन, यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया, उससे जो बेचैनी रहती है लोगों में, आमजन में भी, युवाओं में भी, विपक्ष में भी, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी जैसे ये वाला जो निर्णय है वो मुझे सही लगता है कि जो उद्योगों में काम कर रहे हैं उनके एक सम्मेलन बुला रहे हैं, तो उद्योग लगे होंगे तब पीयूसी में लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराना चाहिए सरकार को। ठीक बात। कहाँ पिलर खुद गए, कहाँ लेंटर डल गया, कहाँ उत्पादन शुरू हो गया, कितनी जमीन मिली, कितने निवेश के प्रस्ताव आए तो उनमें कितना पैसा लगाया, ये सब होना चाहिए। जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो फिर वो होता यही कि सारी बातें हवा हवाई हो रही हैं और विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता ही है, सरकार को कटघरे में खड़ा करता ही है कि सरकार जो है केवल निवेश करती है और फिर सो जाती है। ऐसे में फिर सरकार को ये बताना बहुत आवश्यक हो जाता है और इसीलिए शायद ये बात मोहन यादव सरकार के दिमाग में हो और इसलिए वो उन लोगों को, जो इन्वेस्टर जिन्होंने छोटी मोटी अपनी इकाइयाँ शुरू कर दी या कुछ बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ जिनकी शुरू हो गई हैं, उनको बुला के, या जिनको रोज़गार मिल चुका है उनको बुला के एक प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना चाहती, संभाग लेवल पर कार्यक्रम आयोजित करना चाहती। बहरहाल अब हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी मिल रही है। जी नागेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में चूँकि निवेश को लेके एक अनुकूल वातावरण बना हुआ है और देश और दुनिया भर के निवेशक यहाँ आ रहे हैं और अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार पर सवाल विपक्ष भी उठा रहा है कि साहब निवेशक आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जीआईएस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उद्योगपतियों के साथ आपकी लगातार डायलॉग हो रहे हैं, तो ये इन सब का हो क्या रहा है, मतलब धरातल पर ये कितना दिख रहा है, इस बारे में मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ। और इस निवेशकों के संदर्भ में मध्य प्रदेश में औद्योगिक यूनिटें शुरू करने के संदर्भ में यदि आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो वो भी साझा कीजिए। योजना तो देखिए, एक बात है कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने में, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के बारे में बहुत संजीदा है मध्य प्रदेश में। और अब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में ही वो संभावनाएं हैं उत्तर भारत के राज्यों में अब, जहाँ निवेश करने की और औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने की बहुत अनंत संभावनाएं हैं। लेकिन होता क्या है कि उद्योग स्थापित करना एक बहुत आसान चीज नहीं है कि एकाएक एक रात में की वजह से एमओयू साइन किया, प्रस्ताव हो गए, आपने मीटिंग्स कर ली और अगले 2-4 महीने में आपको पूरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनी हुई दिख जाएगी। इसके लिए अलग अलग चरण होते हैं। पहले आपने निवेशकों को तैयार किया, निवेश को तैयार होने के बाद में फिर आपने उन्हें टाउनशिप कहाँ बनानी है, कहाँ उन्हें निवेश करना है, वो चीज दिखाना। और एमओयू साइन होने के बाद में देखिए फाइन क्लियरेंस बहुत, क्योंकि एक इंडस्ट्री लगने के लिए आप ये मानिए कि कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन क्लियरेंस चाहिए होती है अलग अलग विभागों की। इस बात से कहाँ से सहमत होंगे। और ये क्लियरेंस होना और फिर जमीन हकीकत तक जाने में एक समय लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो सोचते हैं, मुख्यमंत्री खुद अपने हाथ में ये कमान रखना चाहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए
वो ये सपना देख रही है कि औद्योगिक रूप से मध्य प्रदेश विकसित हो। उनकी जो कार्य नीति है, उनकी जो कार्य योजना, उनका जो सपना है, उनका विजन खुद में बिल्कुल क्लियर है। और अफसरों के नीचे और जितनी भी जो लोगों को करना है, उसको उनके साथ कनेक्ट करके सब एक ही दिशा में सोचे, एक ही विजन के लिए सोचे, तब तो ये चीज फलीभूत होती है। वरना फिर वो सरकारी फाइलों में चीजें अटकते 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 डिले हो जाती है। इसीलिए मुख्यमंत्री इसकी कार्य योजना करना चाहते हैं और उसमें बहुत संभावनाएं है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बहुत उल्लेखनीय कार्य करके दिखाया, चाहे जीएसटी संग्रहण हो, जितने वो उन्होंने एमओयू साइन किए हैं और जितना इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बातें करी है, वो अगर फलीभूत होती है तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ सालों में मध्य प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। इस बात को वो भी बखूबी समझते हैं, इसीलिए वो सीधी मॉनिटरिंग चाहते हैं। ठीक बात। ये मॉनिटरिंग इसलिए भी आवश्यक है कि वास्तव में जो आपने एक लक्ष्य तय किया है, आपने उद्योग वर्ष, इस बार जो है आपने रोजगार वर्ष घोषित किया मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को, तो ये बताना पड़ेगा ना आपको कि कितने रोजगार आपने दिए। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। देवदत्त दुबे जी, ये जो रोजगारों का जो मसला आता है, बार बार सरकार को टारगेट इसी बात को लेकर किया जाता है कि बेरोजगारी की दर जो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये निश्चित तौर पर ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि जो हमारा युवा जो शक्ति है, वो जो उसकी मेहनत बेकार ना जाए, वो भटक ना जाए, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, उसकी पॉजिटिव दिशा में वो काम आए। तो ये निश्चित तौर पर ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार ना मिला तो जैसा सरकार बार बार दावे करती है कि साहब हमने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाएं, लोगों को हम नौकरी देने वाला नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो हैं वो लोगों को रोज़गार देने वाला बने। तो ये जो सरकार का जो विज़न है, उसमें कितनी सफल होती दिख रही है मोहन सरकार? ठोस इस समय शुरू हुए हैं, खासकर जैसे वो पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। योगी जी, आप भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और पर्यटन में मध्य प्रदेश बेहतर संभावनाएं हैं। और अभी जो उसमें मीट हुई थी पर्यटन को लेकर, उसमें कितना ट्रेवल से ही कितना व्यापार हो जाएगा, इतने रुकने वालों के रेसिडेंशियल बहुत सारा जो मामला है वो ठीक हो जाएगा। और पर्यटन में यदि इन्हें उद्योग का दर्जा दे दिया तो मध्य प्रदेश तो इस समय दुनिया देश में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह की प्रदूषण बढ़ रहा है देश दुनिया में जिस तरह से, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है, वन क्षेत्र वाला इलाका है, पहाड़ियों वाला इलाका है और एक से एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ लोग दुनिया से आना जाते हैं। मध्य प्रदेश में ही दिन में राम राजा ओरछा में निवास करते हैं, आप मैहर में देवी जी है, शक्तिपीठ है, उज्जैन में महाकाल है। देखिए महाकाल लोक बना जब से, कितने उज्जैन में टूरिस्ट बढ़ गए, श्रद्धालु बढ़ गए और वहाँ कितने लोगों का रोजगार बढ़ गया। तो पर्यटन को बड़ी देर से होश आया है सरकार को, जो भी इतने सालों में आजादी के बाद अब आया, लेकिन बहुत दुरुस्त आया। यदि पर्यटन में ही पूरा फोकस कर दिया जाए तो बहुत बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, बहुत इनकम भी बढ़ेगी प्रदेश की, जो राजस्व की आय है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश तो इस समय सबसे बेहतर राज्य है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अच्छा, अब आप ये देखिए हम कितने संपन्न हैं, हमारी जो वन संपदा है वो कितना प्रचुर है, कितना पूरे देश में आपको सबसे ज़्यादा, हम आज की डेट में आप देखिए, हम टाइगर स्टेट हैं, हम लेपर्ड स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं। मतलब ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जितनी बहुतायत में मध्य प्रदेश में। तो इनका सही से यदि एक्सपोजर मिल जाए, सही से इनकी ब्रांडिंग हो जाए, जिस दिशा में जो सरकार लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर बनकर उभरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार की रीढ़ का काम करेगा ये पर्यटन उद्योग। नागेंद्र जी, मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं और मध्य प्रदेश में अब चूँकि इंटर कनेक्शन ऐसा है, जैसे धार्मिक पर्यटन, मतलब अलग अलग सेक्टर पर भी यदि अपन बात करें, धार्मिक पर्यटन की आप बात कर लें, हम फॉरेस्ट पर्यटन की हम बात कर लें, हम एडवेंचर पर्यटन की आप बात कर लें, हम होम स्टे की बात कर लें, इन सब में मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग आते हैं मध्य प्रदेश, महाकाल आना चाहते हो तो निश्चित तौर पर ओंकारेश्वर पास में ही लगा हुआ है। अब सरकार की प्रयास ये भी कि आप वहाँ शिव जी के आप दर्शन करके आए तो आप
ओरछा भी चले जाएं आप, भगवान प्रभु श्री राम के भी दर्शन कर लें आप, फिर मैहर निकल जाएं वहाँ से। तो एक पूरा एक सर्किट खड़ा कर रही है सरकार। तो ये जो प्रयास हैं ये वास्तव में कितने खरे उतर रहे हैं, कितने मध्य प्रदेश की तरक्की में, मध्य प्रदेश के विकास में कितना रोल प्ले कर पाएंगे? योगराज जी देखिए, जो अभी गति है सरकार की, इस गति से आप ये मान के चलिए कि काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि वो सही दिशा में आगे जा रही है। और ये तो अच्छे खासे गंभीर है, क्योंकि आप ये देखिए आसियान देशों के जो प्रतिनिधि है, आसियान देशों के प्रतिनिधि भी इस समय थोड़े समय पहले जो सांची और भीम बेटका है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, वहां उनके भ्रमण की बात हुई। और इसमें कोई सत्य शुमार नहीं है कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत अहम स्थान रखता है। दिक्कत ये रही है कि आज तक सरकार वैसी प्रचुर जो संभावनाएं थी उनसे पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाई। और क्योंकि आप ये मानिए कि पर्यटन के बारे में ये कहा जाता है कि 2049 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन होगा, दुनिया का, भारत का ही, दुनिया का ही। तो ऐसे में अपार संभावनाएं हैं कि पर्यटन से बहुत सारी आय अर्जित की जा सकती है। आय अर्जित की जा सकती है तो उसमें देखना है कि किस राज्य में कितनी संभावनाएं तलाशी और कितना वो हासिल कर पाएगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में बिल्कुल बहुत सारी संभावनाएं हैं। और अभी जो गति है मध्य प्रदेश की वो भी संतुष्टिजनक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि संतुष्टिजनक नहीं है, वो काफी संतुष्टिजनक है। बस जरूरत वही है जो आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग की। क्योंकि देखिए एक राजनेता ने बहुत पहले जो अफसर है उनके लिए कहा था कि जो अफसर होते हैं वो एक तरीके से अरबी मतलब घोड़े होते हैं, जिनको सवारी करना जिनको ठीक ढंग से आती है तो वो तरीके से उनको दौड़ा पाता है, और जिसको नहीं आती है तो फिर वो घोड़ा जैसे पलटी मार देता है, गिरा देता है। तो उस तरह की बात है। तो बात वही है कि आपको उनकी सवारी करने का मतलब है कि आपको उनको अपनी चीजों का, अपने सपने, अपनी कार्य योजना, अपने विजन को उनको इम्प्लीमेंट कराना आपको आना चाहिए। जब नौकरशाही को ये लगता है कि हमारा मुखिया हमारी मॉनिटरिंग कर रहा है और माइक्रो मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वो उस योजना को पूरी तरीके से जो भी योजना है सरकार की उनको उतारने का कार्य करते हैं। और देखिए अधिकारियों में दक्षता बहुत होती है, लेकिन वो दक्षता का प्रदर्शन कब करते हैं कि जब उनका मुखिया उनकी पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है। तो न केवल पर्यटन, न केवल औद्योगिक दृष्टि से बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है, कृषि के मामले में भी। और जो बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बायोटेक्नोलॉजी में तो अपार संभावनाएं है मध्य प्रदेश को लेकर। तो बात यही है कि बस बात क्रियान्वयन की है और बात इनकी माइक्रो मॉनिटरिंग की है और लगातार उस पर काम करने की बात है। ठीक बात कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद ये मॉनिटरिंग का जिम्मा जो है अपने ऊपर लिया, और समय समय पर वो विभिन्न विभागों की समीक्षाएं करते रहते हैं, किस विभाग को कितने निवेश के प्रस्ताव मिले। अभी जैसे 30 लाख करोड़ के आसपास के निवेश की मैं बात कर रहा था, आप सब भी जानते ही हैं। उसमें से सरकार का ये कहना है कि हम करीब 8.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर काम कर रहे हैं, मतलब वो ज़मीन में वो काम शुरू हो गए उनके। और अभी सरकार ये चाहती है कि अभी 1.25 लाख 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास के निवेश प्रस्ताव का अभी भूमि पूजन माह के, मतलब इस नवंबर के लास्ट में सरकार चाहती है कि एक साथ यदि 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास के औद्योगिक इकाइयों का यदि भूमि पूजन होगा तो ये भी एक सरकार का एक अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। पर अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि सरकार के जो प्रयास हैं और ख़ासतौर पर जो उन्होंने 2025 को सेंटर्ड किया था, तो दुबे जी ये जो तैयारी कर रही है सरकार, 2.5 लाख करोड़ के आसपास के जो औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन की तैयारी है सरकार की इस महीने के अंत तक, या अपन मान के चलें दिसंबर ओपनिंग तक। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है और जो पिछली कवायद है वो सफल हो रही है। यदि इतने प्रस्ताव जमीन पर उतर रहे हैं, मैं कहता हूँ जिस तरह के MOU साइन होते हैं उसका 50% भी जमीन पर उतर जाए। 50 तो दुबे जी आप बहुत बता रहे हैं, एक रेशो आता है 20% को बड़ा सक्सेसफुल माना जाता है। जी मैं कह रहा हूँ तो 20% भी हो जाए, सही कह रहे, तो उसमें हम कह रहे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में नैसर्गिक है सब चीजें।
प्रकृति ने सब कुछ दिया है। सही बात। विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना मध्य प्रदेश ही मिलता है, पन्ना में। आप क्या नहीं है मध्य प्रदेश में। भगवान राम ने 14 वर्ष में से 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए, और पूरे दिन वो ओरछा में रहते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, खनिज, अपने यहाँ का जो काला पत्थर है जो बुंदेलखंड में मिलता है, वो विदेश में काला सोना के नाम से बिकता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में है और जिनका दोहन की जरूरत है या उचित प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और यदि इस तरह के प्रस्ताव जमीन पर उतर आए तो वाकई में तस्वीर बदली हुई दिखेगी, और ये दाग भी हट जाएगा कि केवल इन्वेस्टर मीट होते हैं, जमीन पे कुछ नहीं होता। ये एक बहुत अच्छा संकेत रहेगा और ये बड़ी उपलब्धि रहेगी सरकार की यदि ऐसा वो कर पा रही है। ठीक बात है। अच्छा, आप देखिए दुबे जी, आप बात कर रहे हैं नैसर्गिक जो सौंदर्य हमारे यहाँ है, नैसर्गिक जो प्रकृति की जो कृपा मध्य प्रदेश के ऊपर है। अब आप देख लिए, आप अरब कंट्रीज़ में चले जाइए, दुबई चले जाइए, या जो रेतीले जो पठार थे वहाँ तो कुछ था ही नहीं, वहाँ तो प्रकृति का कुछ ऐसा उनके पास था ही नहीं। लेकिन उन्होंने केवल पर्यटन को बढ़ावा देकर आज देख लीजिए अपनी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ ग्रूम कर गई। आज दुनिया का हर आदमी जाता है दुबई घूमने जाता है। तो ये तो उन्होंने आर्टिफिशियल दुनिया एक अलग बना दी, और मध्य प्रदेश तो इस मामले में संपन्न है, समृद्ध है। नागेंद्र परमार जी, मेरे ख्याल से आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जब प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया, इतनी हमें नैसर्गिक संपदा से नवाजा है, तो क्यों ना उसका प्रॉपर उसका दोहन किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि प्रकृति के यदि आपको सही आनंद लेना है तो मध्य प्रदेश आइए। बिल्कुल योगी राज जी, पूरी दुनिया में हथियारों की बिक्री और खरीद का जो व्यापार है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद में माना जाता है दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल्स का सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद में मैंने जैसे पहले पूर्व वक्तव्य में भी कहा कि 2048-49 के आसपास पर्यटन तीसरा सबसे बड़ा उद्योग होगा पूरी दुनिया के लिए। अब पूरी दुनिया में भारत, और भारत में जैसी की बात करें हम मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में नैसर्गिक सौंदर्य और प्राकृतिक छटा देखते बनती है। लेकिन हुआ क्या है कि आप देखिए, भारत में बहुत सारी जगह बहुत सारे पर्यटन है इस तरह जिन्होंने अपार प्रसिद्धि पाली, लेकिन मध्य प्रदेश का मैं कहूँगा दुर्भाग्य कहूँगा कि यहाँ इतने संभावना होने के बाद भी और घूमने फिरने की और पर्यटन की, लेकिन वो भारत के विश्व के मानचित्र के वो स्थान नहीं बना पाए जो बनना चाहिए था। कारण चाहे उसको कुछ भी अलग अलग रहे हो, अगर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इसके प्रति सीरियस है और ऐसा चाहती है तो बिल्कुल बहुत इसकी संभावना है। इसी के साथ साथ जुड़ी मैं एक और चीज बताता हूँ, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प के मामले में और कुटीर उद्योगों के मामले में बहुत अनूठा है। अगर इसको भी सही पहचान दिया जाए, इस पे भी सरकार काम करे और आगे लाए, तो मेरा ये मानना है कि न केवल देश में पूरी दुनिया के मानचित्र पे मध्य प्रदेश पूरी तरह से छाने के लिए तैयार है। अब संभावनाएं हैं, हर यहाँ का देखिए वातावरण देखिए आप, यहाँ की जमीन देखिए आप, यहाँ की जलवायु देखिए आप, यहाँ और अन्य चीजें देखिए, सारी ही चीजें जो है वो अनुकूल है। बात क्या है कि बात उनको मानचित्र पे लाना और उनको काम करने वाली सरकार का विजन और नौकरशाही, अगर दोनों एक ही विजन पर सोच समझ के काम करते हैं और सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार माइक्रो मॉनिटरिंग करते रहे, उन्हें देखता रहे। लेकिन होता क्या, जैसे आपने पूर्व वक्तव्य में बताया कि अमूल साइंस के 20% हो जाए तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। देखिए, और जो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो तभी अमूल साइन करता है कि जब उसमें सीरियस होता है। लेकिन होता क्या है कि लगातार मॉनिटरिंग न होने की वजह से, और कई बार जो लाल फीताशाही हम कहते हैं या अफसरशाही के बीच में जो फाइलें फंस जाती है ना, उसके बीच में जो होते हैं उद्योगपति उनके मन खिले हो जाते हैं। अगर सिंगल विंडो सिस्टम है, क्लियरेंस उसे आसानी से मिलती है, सरकार का रुझान और विशेष रूप से मुखिया का रुझान या संबंधित जो मंत्री जिसके पास रुझान है उनका रुझान ठीक है और वो पॉजिटिव है, तो क्यों नहीं आएंगे। 20% क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, 50-60% तक भी जाने की संभावना बनती है अगर लगातार आप करते हो। गुड़गांव आज जो विश्व के मानचित्र पे वो यकायक एक दिन में तो फला फूला नहीं, दिल्ली फली फूली नहीं है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, मुंबई है, इन्होंने भी समय लिया है बनने में और अपने आप में करने में। और आईटी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी संभावना है, आईटी क्षेत्र के लिए भी मध्य प्रदेश में प्रचुर संभावना है। ठीक बात है। अच्छा, एक बात ये जरूर है कि देखिए दुबे जी, बस समय कम है लेकिन एक बात एक लाइन में आप थोड़ा सा जवाब देना चाहें तो दे दीजिए। आप देखिए, जिस लाल फीताशाही की बात नागेंद्र जी कर रहे हैं उसमें कुछ अंतर आया है मध्य प्रदेश में। ये जो पहले कही जाती थी कि लाल फीताशाही बड़े रोड़े लगाती है, उसमें कुछ आप थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देख रहे हैं क्या?
देखिए, वो तो जो घुड़सवार होता है उसको लगाम खींचना आना चाहिए। तो लाल पीता शाही कुछ होती नहीं है। अभी जिस गति से काम हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस पे लगाम है, और यदि नहीं तो ये धरातल पर नहीं उतर पाते, वो कागजी रोड़ा अटकाते रहते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के प्रयास और सेक्रेटरी लेवल के जो प्रयास हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सही दिशा में जा रहे हैं। और संभावना इस बात की कि हम आने वाले कुछ ही चंद वर्षों में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलते हुए देख सकेंगे। बहरहाल, आपने इस चर्चा में भाग लिया। देवदत्त दुबे जी आपका, नागेंद्र परमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।